नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई, एसएससी जीडी 2026 में बहुत सारे युवाओं ने एग्जाम दिया होगा, लड़के और लड़कियां दोनों ने। लगातार इसी विषय पर आप सभी चर्चा कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि फाइनल कट ऑफ हमारी क्या जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव रहेगा और रिजल्ट कब आ रहा है। हालांकि मैं लंबे समय से एब्सेंट हूं आप सभी के साथ में, लेकिन एक यहाँ दिल्ली में जो है आकाश स्टूडियो से मैं आप सभी के साथ में आज हाजिर हूँ इस प्यारे से वीडियो सेशन के साथ में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी और शानदार भी है। देखिए, एसएससी जीडी के बारे में मैं आप सभी को एक इसकी सच्चाई बता दूं, सभी बच्चों को। वास्तव में जो इसकी एसएससी जीडी की सच्चाई है, सभी ध्यान से समझें। एसएससी जीडी 2026 के बारे में सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको इसकी सच्चाई क्या है, वो बता देता हूं मैं आपको। मैं बात कर रहा हूं, सच्चाई का मतलब है मेरा नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी किस्मत में। मतलब आप सोच रहे होंगे किस्मत में, ऐसा क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम रह गया है आज जब हम नौकरी की तैयारी करते हैं, जहां पर सस्पेंस क्रिएट होता है हमारे दिमाग में और समझ में नहीं आता कि आखिर हम करें तो करें क्या। जैसे कि एक खूब होनहार और योग्य विद्यार्थी ने अपना जो स्कोर है अच्छा खासा किया। मान के चलो किसी बच्चे के 63% ठीक है। कैटेगरी की छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये उसके होते हैं 126 मार्क्स, क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। अब 126 मार्क्स जो बने इस बच्चे के, ये ए और बी नाम के दो बच्चे हैं। इस किसी की शिफ्ट ये थी और किसी की शिफ्ट अलग थी। अलग अलग शिफ्टों में दो बच्चों ने 63 क्वेश्चन किए। अब यहां से ये सोचने वाली बात है कि जब इस बच्चे को रिजल्ट देखने को मिलता है तो इसके साथ में क्या होता है वो समझिए आप। एक बच्चे को तो यहां पर मिल जाता है कम से कम 12 से लेकर के 15 मार्क्स का क्या, नॉर्मलाइजेशन। क्या मिल जाता है? नॉर्मलाइजेशन 15 नंबर का। अब जब इसको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, इसको हम देखें 141 बैठे तो इसका हो गया सिलेक्शन, जिसको नॉर्मलाइजेशन मिल गया। जिसको नॉर्मलाइजेशन मिल गया इसके तो हो गया मामला पार। कितने पे? 63% पर, वो भी जनरल कैटेगरी से ये बच्चा पार गया। ऐसे ही एससी एसटी में है, किसी बच्चे के मान के चलो 50 क्वेश्चन ठीक थे, उस बच्चे के साथ में फिर वहां पे वो कहानी आती। मैं थोड़ा समझना इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये जो हमारा ए नाम का कैंडिडेट है, इसको 15 नंबर का जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला, इसका सिलेक्शन हो गया 63% पे। लेकिन ये बी नाम का जो छात्र है, इसके 126 मार्क्स बन रहे हैं। और हुआ क्या कि नॉर्मलाइजेशन से इसके 5 नंबर 10 नंबर और कट गए, इसके रह गए मात्र 115 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसको नॉर्मलाइजेशन मिला नहीं, बल्कि इसके नंबर घट गए। अब जब इसके 115 मार्क्स रह गए, ये बेचारा जनरल का हो सकता है, एससी का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। अब प्रॉब्लम इसके सामने है, इसने भी खूब मेहनत करी, इसने भी करी, इसको बहाना मिल गया क्या कि भैया आपकी शिफ्ट आसान थी। अरे आसान थी आपके और हमारे कहने से आसान है, लेकिन जो परीक्षा देने गया है उसकी कंडीशन को तो वही जाने कि उसने दिन रात कितनी मेहनत करी थी 63 क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो रोल है आज की डेट में परीक्षाओं में, जो लक है, वो लक भी आज की डेट में रह गया है। कहाँ? आपका नॉर्मलाइजेशन में। जैसे अभी मेरा भतीजा है गोपाल, ठीक है, ये मैं आपको वैसे नहीं बता रहा, रियल बता रहा हूं। मेरा भतीजा है, ठीक है, ये यूपी पुलिस में, ये दिल्ली पुलिस में, ठीक है। और देखो कितनी बार, और जन कहां कहां ये कैसे कैसे रहा। अब सोचना थोड़ी सी देर के लिए, यूपी पुलिस में ये रहा किससे? नॉर्मलाइजेशन से। फाइनल में बाहर नॉर्मलाइजेशन से, नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर कट गए। अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से पहले इसके बन रहे थे 72 या 73 मार्क्स बन रहे थे इसके। रिजल्ट आने से पहले दिल्ली पुलिस में 73 बन रहे थे। ईडब्ल्यूएस से है। रिजल्ट आया तो इसका नंबर आ गया, क्योंकि 68 पे या 69 पे गई है मेरिट, 68 या 69 पे गई है, प्रॉपर ध्यान नहीं है, जहाँ 68 पे या 69 पे।
लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 63 से सीधे इसके क्वेश्चन 68 पे गई है। हाँ, ईडब्ल्यूएस की 68 पे गई है दिल्ली पुलिस की। इसके 73 से कितने रह गए? 69। ठीक है, कितने रह गए? 69, जबकि 9 और 4 13, 4 नंबर घट गए। अब इसकी गलती क्या है आप ये बताओ? ये 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, किसकी? यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी ना किसी चीज की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ मुझे, केवल सोच विचार के आपको ये सोचना चाहिए यहां से कि इसका क्या कसूर है। आपने कहा कि जी इसका तो पेपर शिफ्ट आसान थी, आसान थी, आपने कह दिया 2 साल से लगातार तैयारी कर रहा है। यूपी पुलिस में भी ऐसा ही हुआ, दिल्ली पुलिस में भी हुआ। तो ये लक जो है आज की डेट में, ये नॉर्मलाइजेशन ना कह के इसको तो ये मानो ये लक हो गया आपका। समझ पा रहे हैं? लक हो गया। तो जितने भी युवा साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी में, या अभी जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं आप सबको बता रहा हूँ एसएससी जीडी में सबसे जो बड़ा जो पॉइंट है वो नॉर्मलाइजेशन का है। 3 भर्ती रह गई आपकी ऐसी जिसमें नॉर्मलाइजेशन काम खराब भी कर रहा है और कहीं ना कहीं लाइफ को सेट भी कर रहा है। मतलब जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, एसएससी जीडी हो गई, इन तीनों में इतना विकराल रूप रहता है नॉर्मलाइजेशन का कि यहाँ कुछ अता पता नहीं रहता कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। वर्तमान में हमारा रिजल्ट कब आएगा और इसकी जो हमारी कट ऑफ है वो लगभग क्या रहेगी, मैं इस विषय में आप सभी को बताना चाहूंगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी साथी। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मैं आपको यहां बताऊं इस विषय में, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक चीज समझिएगा आप सभी, जो हमारा ये 30 मई 31 मई तक सारा काम इसका पूरा हो गया था, फाइनल सारे पेपर वगैरह हो गए थे। मई के बाद में जून गई, जुलाई गई, और जी ये तुम्हारी अगस्त भी समझ लो गई। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जिस भर्ती में 2 महीने से ज़्यादा समय लग गया एसएससी जीडी की में, उसमें 3 महीने के तुरंत बाद आपका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। 3 माह के बाद तुरंत रिजल्ट आएगा। 3 माह के बाद तुरंत रिजल्ट आएगा। किसमें? एसएससी में। या तो देती है एसएससी आपका एक से 1.25 महीने में रिजल्ट, या फिर आपका रिजल्ट आता है सीधे 3 महीने के बाद। तो मई के बाद आपका मई गया, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर फाइनली, ये ध्यान से समझ लेना सभी साथी, ये जो हमारा अगस्त है, अगस्त के अंत में और सितंबर में, इन दोनों के बीच में ही आपका रिजल्ट आना है। चाहे तो अगस्त के लास्ट में आ जाओ, सितंबर की शुरुआत में आ जाओ, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट ऑफ का मामला जो है, कट ऑफ को लेकर के मैं बताऊं आपको। देखो स्टेट वाइज बात होगी। ठीक है, स्टेट वाइज तो ये स्टेट हमारे 2 तरीके के हो गए। एक तो हो गया जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, है ना। ये दिल्ली, ये जो है ये आपके बड़े टफ हैं। दोबारा से लिखूंगा, छोटा यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, और जी उत्तराखंड की भी आजकल अच्छी खासी जा रही है। उत्तराखंड की भी अच्छी खासी जा रही है। ठीक है, ये जो है, और आपका दिल्ली का, दिल्ली भी इसमें अच्छी जाती है। किसमें? आपका एसएससी में दिल्ली की भी अच्छी जाती है। ठीक है, दिल्ली की भी अच्छी जाती है एसएससी में आजकल। इनकी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ तो जाएगी हार्ड। ठीक है, और ये जो अदर स्टेट हैं जितने भी अदर स्टेट, और अदर स्टेट में ऐसे भी बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि आपका असम हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल, तमिल, सिक्किम और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं, यहाँ की जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ जो शुरुआत होती है, ऐसे मानो करीब 100 के आसपास से। ओबीसी की मान के चलो कम से कम आपकी, ये मान के चलो 89 के आसपास। एससी की लगभग यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपकी, एससी की लगभग जो है आपका 79 पे, और एसटी, ठीक है, एसटी की लगभग आ जाएगी आपकी, ये लगभग आपकी आ जाएगी 65 के आसपास। इस तरीके से आपकी कट ऑफ ज़्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ इसकी कट ऑफ की मैं बात करूँ
तो ये कट ऑफ आपको इसके आंकड़े तो चौंकाने वाले सदैव मिलेंगे और खतरनाक लेवल के मिलेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, इसमें जो जनरल कैटेगरी का बालक है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और जी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ये बहुत से बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो आप ज़्यादा भयंकर कंडीशन में बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होगा। बहुत सारे युवाओं को इस वीडियो को देख के झुंझलाहट भी आएगी, बोलेंगे ये मास्टर पागल है, इसको कुछ नहीं पता, इतनी कट ऑफ नहीं जाती। कट ऑफ इतनी जाएगी। यूपी पुलिस में भी मैंने आपसे कहा था कि आप गलत फहमी में है, 250 प्लस जाएगी तो 250 प्लस गई। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बड़ा इस समय पे कंपटीशन बन गया। वो क्यों? क्योंकि एजुकेशन ऐसी ऐसी जगह तक पहुंच रही है जहां पर बच्चे परेशान रहते थे, उनको मिलता नहीं था एजुकेशन, आज सब जगह एजुकेशन पहुंच रही है। तो जो जनरल का बालक है, इसकी कट ऑफ की मैं बात करूं, कम से कम आप देखिएगा, कम से भी कम 138 के आसपास आपको मिलेगी। वो भी किस में? बिल्कुल उसमें, बिल्कुल जो नीचे की होगी, जैसे कि बीएसएफ वगैरह में या सीआरपीएफ वगैरह में, इनमें मिलेगी आपको 138 पे कम से भी कम। ओबीसी के जो बच्चे हैं इनकी भी लगभग ऐसी मिलेगी आपको 136 के आसपास। एससी की मिलेगी लगभग आपको 120 के आसपास, एसटी की लगभग 116 के आसपास और ईडब्ल्यूएस की लगभग 132 या 34 के आसपास। और हाँ, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप, इससे ज़्यादा जा सकती है, कम नहीं जाएगी। इससे ज़्यादा जा सकती है, कम नहीं जाएगी। बहुत से कमेंट करेंगे क्या कि 160 में से 160 जाएगी? जाएगी 160 में से 160। बहुत सारी ऐसी रहेंगी, जैसे सीआईएसएफ वगैरह में हालत खराब देखने को मिलेगी भाई आपको। तो इन चीज़ों को लेकर के आप बहुत नाराज हो जाते हैं। नाराज मत हुआ करो, जो हकीकत है वो हकीकत है। इस विषय में मैं आपको क्या ही बताऊं। तो प्लीज़ आप सभी इस बात को समझिए, कट ऑफ आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है। हाँ, जो नई वैकेंसी है उसकी बताइए आपको। जो नई वैकेंसी है ये आपकी सितंबर के अंत में इसका जो है शुरुआत हो जाएगी ऑनलाइन फॉर्म की। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस समय एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, आर्मी एओसी में जाके फॉर्म भरो, बढ़िया वैकेंसी है, 2600 कुछ वैकेंसी है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।